अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एएफएनएस के दो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस देखेंगे और इसके साथ साथ एएफएनएस एक्सपीरियंस फिजिक्स के एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में मिलेंगे। नाज़रीन, ये हमारे पास पहला एक्सपीरियंस है। अमीशा स्टूडेंट का नाम है और इनका सेंटर डेरा इस्माइल खान था। स्टेटस अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट इनका टेस्ट हुआ है। तो आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बतानी है कि सेंटर चाहे कोई भी हो, लाहौर है, फैसलाबाद है, डीआई खान है, कोई भी सेंटर है, तो आपने सेंटर पे फोकस नहीं करना। आपका कोई भी सेंटर है टेस्ट देने के लिए, आपने एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन पे फोकस करना होता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो हर एक के तकरीबन सेम हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि किसी भी सेंटर का हो, आपने उसका एक्सपीरियंस ज़रूर चेक करना है। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 90% ऑफ 90, इसका आंसर 81 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर एक के पेपर में आया हुआ है। नीचे वाला क्वेश्चन 2 + 2/2, ये भी तकरीबन हर एक के पेपर में ये क्वेश्चन आता है और इसका आंसर है 3। और मजीद इन्होंने अपने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं जिनके अकॉर्डिंग बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हियर। ये एक क्वेश्चन था, विच वन इज डिफरेंट, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। इसका आंसर आपने देना है विच वन इज डिफरेंट। एक और क्वेश्चन है एंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। तो ये इसका भी आंसर आपने देना है, वैसे इसका आंसर सर्कल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन इज आल्सो डिफरेंट। पांडा है, चिंपैंजी है, एप्स है। तो इसका आपने आंसर देना है। और अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो पांडा इसका आंसर है, चिंपैंजी, एप्स, एक और आपको बंदर की किस्म वो दे देंगे। तो ये सारे जो हैं वो मंकी हैं, उनकी किस्में हैं, लेकिन पांडा जो है ये बर्फ में रहने वाला एक एनिमल है, इसलिए ये आपके पास डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ऑड वन आउट का है। राइटर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, मूवी है। तो इसका आपने आंसर देना है। राइटर ये भी एक आदमी है, एक्टर भी एक आदमी है, प्रोड्यूसर भी एक आदमी है, लेकिन मूवी एक आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, इसलिए ये आपके पास डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 65। तो इसको आपने खुद कंप्लीट कर लेना है। 55 के अंदर 10 जमा किए तो 65 आ गया, फिर आप 10 जमा करेंगे या 11 जमा करेंगे तो आगे वाली सीरीज चलेंगी। अगला क्वेश्चन है इफ यस्टरडे इज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। आपने डे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेना है, इनको याद कर लेना है। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, यस्टरडे आपके पास मंडे था, टुडे क्या होगा ट्यूसडे, और टुमारो क्या होगा वेडनेसडे, और आफ्टर टुमारो थर्सडे। थर्सडे इसका आंसर है। के बाद और इन्होंने मजीद क्वेश्चन बताए हैं इफ 4th डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे देन द 19th डे विल बी। इसको भी आपने काउंट कर लेना है। 4 में 7 जमा करें, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर 7 जमा करें, ट्यूसडे आएगा। इसी तरह करके आपने 19th वाला जो डे है उस तक पहुंच जाना है। इसके बाद अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है, ए है, सी है, एफ है, जे है, इसके बाद क्या आएगा। तो आपने इसको हल करके आंसर पहले से याद कर लेना है ताकि पेपर में आपके लिए आसानी हो और आप जल्दी जल्दी से आंसर कर सकें, क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इसमें आपके पास टाइम कम होता है। तकरीबन 1 मिनट में आपने तीन जो एमसीक्यूज हैं वो करने होते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है A2, B6, C8, D10। इसके बाद क्या आएगा, तो आपने इसको भी अपनी कॉपी पे हल करके याद कर लेना है। इसके बाद सम नॉन वर्बल था, यानी आपको पता है वर्बल के बाद नॉन वर्बल का पोर्शन आएगा। हमने इनका मेन देखना है एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया है, डिजीज ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। इसका आपने आंसर याद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंटीजेंस एक्टिवेट विच टाइप ऑफ बी सेल। इसका आपने आंसर याद करना है जो कि है प्लाज्मा क्लोन सेल। इसके बाद इन्होंने एकेडमिक पोर्शन के और क्वेश्चन बताए हुए हैं अपने टेस्ट से रिलेटेड। व्हेन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फोर्स विल रिमेन सेम। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो उनके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है। तो इसका आंसर है कि फोर्स जो है वो सेम रहेगी। आप लोगों ने इसका आंसर बुक से चेक कर लेना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये फोर्स चेंज होती है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ओवर सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 काजेज। इसका आंसर है ग्रेव्स डिजीज। आप लोगों ने इनके ऊपर नहीं रहना, आप लोगों ने खुद अपना आंसर लिख के बुक से देख के याद करना है। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस। इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आंसर है LiAlH4। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये है इनके एक्सपीरियंस की लास्ट वाली स्लाइड। इन्होंने इसके अंदर लिखा है एनएस ऑफ डिटीरियोसोम्स डिवेलप फ्रॉम। इसका आंसर है ब्लास्टोपोर। ये आपने याद करना है।
इसके बाद है 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकेंड्स। ऑप्शन भी याद नहीं है तो आपने इसको खुद ही काउंट करके याद कर लेना है कि जो 1 साल है इसके अंदर दिन कितने हैं, महीने कितने हैं, हफ्ते कितने हैं, सेकंड कितने हैं, मिनट कितने हैं। आप लोग अपने हाथों से एक दफ़ा निकालेंगे तो आपको आई होप सो कि पेपर में मुश्किल नहीं होगी। रट्टा नहीं लगाना, खुद हल करके देखना है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे इंग्लिश के टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्लास है, फ्रेज है, आर्टिकल है, जेरेंड है और प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेपोजिशन है। ये इन्होंने कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स बताए हुए हैं। आज तक जो मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं 2025 के, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से करने हैं, प्रेपोजिशन अच्छे से करनी है। तो आप लोग ये इंग्लिश के टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने टिप दी है कि जिन कैंडिडेट का भी टेस्ट नहीं हुआ वो ये कोशिश करें कि टाइम को मैनेज वो कर पाएँ, वो टाइम से पहले ही अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश किया करें। और अब हम देखते हैं AFNS एक्सपीरियंस जो कि फिजिक्स के क्वेश्चंस है हमारे पास, वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होंगे, ऑप्शंस नहीं है, आपने इनको ऐसे ही याद करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर है हर्ट्ज और इसका सिंबल भी आपने याद कर लेना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 से क्यों है, तकरीबन जो 30 के करीब क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस में बता चुकी हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने अगर पहले वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो जाके वॉच कर लें, प्लेलिस्ट बना दी गई है AFNS एक्सपीरियंस 2025 और उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। के बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, निसल ग्रेन्यूल्स, इसका आंसर है फाउंड इन न्यूरॉन्स। ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। ये 2 होंगे क्वेश्चन, एक बायोलॉजी इंग्लिश का, आगे फिजिक्स के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। हर सिस्टर मैरिड डैश ई यूरोपियन मैन, इसका आंसर है, आपने आर्टिकल लगाना है, आप लगाएंगे तो ये सही बन जाएगा। हर सिस्टर मैरिड आ यूरोपियन मैन, आपको कुछ लोग होंगे यहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद कंफर्म कर लेना है यहाँ पे आ लगेगा या एन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका आंसर है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, इफ ए ट्रेन व्हील कंप्लीट्स 12 रेवोल्यूशंस इन 4 सेकंड कन्वर्ट इनटू रेडियन पर सेकंड, यानी जो 12 रेवोल्यूशन है इनका टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड का, आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में और इसका आंसर है 18.85 रेडियन पर सेकंड। आप इसको खुद हल कर लिएगा, आंसर इसका ठीक है। इसके बाद 36 वाला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इसका आंसर है 746 वाट्स। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 37 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, वेवलेंथ इज, वेवलेंथ की डेफिनेशन आपने बतानी है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी आपके पास कोई भी एक वेवलेंथ है और उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ पड़े हुए हैं, 2 कंसेक्टिव ट्रफ यानी एक के बाद आने वाला दूसरा, उनके दरमियान डिस्टेंस या 2 कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, व्हाट इज द पावर ऑफ ए टीवी, आंसर है 100 to 400 वाट, यानी इसके दरमियान टीवी की पावर होती है। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका आंसर है वेबर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने चूंकि 2 एक्सपीरियंस करने थे, 2 एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना था और अब वीडियो लंबी हो गई है, यानी एक एक्सपीरियंस बताया है, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो आप इनको अच्छे से वॉच कर लें। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको अगले एक्सपीरियंस बता दूंगी कि स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस है क्वेश्चन के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा और इसके साथ साथ जो जो नई जॉब आएगी उसकी अपडेट भी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।